किसी पर गुस्सा करना वो उस इंसान को सजा नहीं है, बल्कि गुस्सा करना खुद में ही एक सजा है। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं ना, तो जाने अनजाने हम खुद को ही जला रहे होते हैं, खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। जिस भी इंसान की वजह से आपके अंदर गुस्सा है ना कहीं वो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, आप उसके कंट्रोल में हो। अपने अंदर किसी के लिए भी गुस्सा रखना एक कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है। जब तक आप उस कोयले को, उस गुस्से को अपने हाथ में पकड़े रहोगे, तब तक आप जलते रहोगे। पर गुस्सा करना हमेशा ही गलत नहीं होता। दो सिचुएशंस में हम गुस्सा कर सकते हैं। पहला, खुद को सुधारने के लिए या किसी और को सुधारने के लिए। जैसे कभी कभी हमारी फैमिली, जो हमसे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन हैं, वो हमें किसी सही बात को लेकर गुस्सा करते हैं, तो वो हम पे गुस्सा कर सकते हैं। और दूसरा, हम तब गुस्सा कर सकते हैं जब किसी के साथ गलत हो रहा हो, तो उसको रोकने के लिए हम गुस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दुनिया में 3 तरीके के लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। सबसे पहले, जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज उन्हीं के हिसाब से हो, और जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तो उनको गुस्सा आता है। दूसरा, उन लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो हर चीज में मजा ढूंढते हैं, जो ये नहीं समझते हैं कि हमें कुछ काम सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि अपने कर्तव्य करने के इंटेंशन से भी करने पड़ते हैं। जब उन लोगों को अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में मजा नहीं आता है, तो वो लोग गुस्सा करने लगते हैं, उनका गुस्सा उन पे हावी होने लगता है। और तीसरा, उन लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो लोग हर चीज को परफेक्ट चाहते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी हेल्थ 10/10 हो, उनकी वाइफ या जो उनके पार्टनर हैं वो 10/10 हो, उनके बच्चे 10/10 हो, उनकी सैलरी 10/10 हो। पर सच तो यह है कि लाइफ में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, हर चीज 10/10 नहीं हो सकता। लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे रहेगा ही। हो सकता है कि आपकी सैलरी 8/10 हो और आपकी वाइफ 7/10 हो, और आपके हस्बैंड 7/10 हो, आपके बच्चे 6/10 हो, तो उसे आप एक्सेप्ट करिए। हर चीज में परफेक्शन ढूंढना यही होता है गुस्से का कारण। अच्छा, हमारा गुस्सा किसी एक बात को लेके कब बढ़ता है? जब हम किसी एक नेगेटिव बात को बार बार सोचते रहते हैं, तब हमारा गुस्सा गहरा होता चला जाता है और हमारा मन एक ही जगह पर आके फंस जाता है, किसी एक बात पे या किसी एक इंसान पे। हम अपना गुस्सा 2 तरह से निकालते हैं। एक्सप्लोसिव एंगर, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी मन में आए बोल देना, ये भी ना सोचना कि सामने वाले को मेरी बात बुरी लगेगी या अच्छी। लोगों को लगता है कि ये बहुत साफ दिल के लोगों का लक्षण होता है कि हम दिल में कुछ नहीं रखते, हमारे मन में जो आता है हम बोल देते हैं। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा सोचना गलत होता है। कहते हैं कि जुबान पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जुबान से लगी चोट सबसे देर में ठीक होती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर के लिए चुप हो जाइए। इससे आप ऐसी सिचुएशन में किसी को गलत नहीं बोलेंगे जिसका आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। इसके अलावा भी एक और तरह का गुस्सा होता है जिसे कहते हैं हम इम्प्लोसिव एंगर, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम बाहर से तो शांत रहते हैं पर अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। ऐसा इंसान जो अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर जल रहा हो ना, उसके रिश्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। एक कहावत है, रिलेशनशिप डू नॉट डाई नेचुरल डेथ, दे आर मर्डर्ड बाय अनकंट्रोल्ड एंगर ड्रिवन बाय ईगो। यानी कि जो रिश्ते होते हैं वो आम मौत नहीं मरते, उनका मर्डर किया जाता है बेकाबू गुस्से से, जिसके पीछे ईगो होता है। इस गुस्से से सिर्फ हमारे रिश्ते ही नहीं खराब होते, बल्कि हमारी हेल्थ भी खराब होती है। हमें बीपी, शुगर हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारा फोकस भी खराब होता है और हमारी बुद्धि भी अंधी हो जाती है। हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो भी चली जाती है। चाहे गुस्सा जैसा भी हो, और नुकसान तो करता ही है। अब सवाल आता है कि हम अपने गुस्से के साथ कैसे डील करें। तो सबसे पहला तरीका है कि इस बात को एक्सेप्ट करें कि मेरी लाइफ में जो भी व्यक्ति है या जो भी सिचुएशन है, ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मेरे सामने आते हैं।
हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी या हमारे बॉस मिले हैं। और इन सब से ही मिलके आपकी लाइफ के जो दुख दर्द है वो शुरू होते हैं। इसलिए जब आप अपने गुस्से के लिए किसी व्यक्ति को दोष देने की बजाय खुद अपने कर्मों को उसका जिम्मेदार मानते हो तो आपका गुस्सा इमीडिएटली ठंडा हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम हमेशा खुद को निर्दोष और सामने वाले को गलत मानते हैं। जितना हम ये सोचते हैं कि मैं निर्दोष हूँ और सामने वाला इंसान गलत है, हमारा गुस्सा उतना ही बढ़ता चला जाता है। पर कभी कभी हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि शायद सामने वाले ने सही कहा या सामने वाले ने सही किया और गलती तो मेरी भी थी। जैसे ही हम किसी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं वैसे ही हमारा गुस्सा शांत होने लगता है। तीसरा तरीका ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर मेरे लिए सीखने के लिए क्या है। हो सकता है कि कोई इंसान खुद से बहुत गुस्सा हो क्योंकि वो जीवन में असफल रहा, पर हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन की असफलताओं से आखिर मैंने क्या सीखा। इस तरह सोचना चाहिए हमें। इस दुनिया में जितने भी महान टीचर हैं ना, उन सब ने असफलताओं को बहुत चखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हमें फीडबैक देता है या कोई हमें क्रिटिसाइज भी कर देता है और हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। पर हमें सोचना चाहिए कि यार इसकी बात कुछ हद तक तो सही है। अगर ये बोलते हैं कि मैं आलसी हूँ, मैं ओवर थिंक करता हूँ, तो मैं करता होऊंगा। जब हम हर चीज पे गुस्सा करने की बजाय उससे कुछ सीखने का एटीट्यूड रखते हैं तो हमारा गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता है। पर अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको गुस्सा आ रहा है तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, प्लीज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लीजिए। चौथा तरीका ये है कि कभी कभी हम किसी बात को लेके या किसी इंसान को लेके अपने अंदर ग्रज रख लेते हैं। हम किसी को अपने दिल और दिमाग में जगह दे देते हैं और वो भी बिना किसी किराए के। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपके दिमाग में घूमे जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको उस इंसान को क्षमा कर देना चाहिए। पर हम माफी तो नहीं कर पाते हैं लोगों को। हम सब कुछ कर सकते हैं पर माफी नहीं कर सकते। पर क्या आपको पता है कि किसी इंसान को माफ कर देने से उस इंसान का भला हो ना हो पर हमारा भला तुरंत ही हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को माफ नहीं करते तो उस इंसान को लेके हमारे अंदर गुस्सा चलता ही रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए इस ब्लेमिंग एटीट्यूड से हमें बाहर निकलना होगा। जिस बात पे भी आप आज इतना गुस्सा कर रहे हो सकता है कल वो आपको बात इतनी छोटी लगे कि आपको उस पे हंसी आए कि मैं इस छोटी सी बात के लिए परेशान था। और ऐसा आपके साथ शायद हुआ भी हो। इसलिए बाद में किसी बात पे हंसने से अच्छा है कि अभी हंस लो। क्योंकि जब हम किसी बात पे हंसते हैं ना तो हमारा गुस्सा तुरंत चला जाता है। गुस्सा एक राक्षस की तरह है जिसके बारे में आप जितना सोचोगे, उसे जितना खिलाओगे वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा और फिर वो आपको ही कंट्रोल करने लगेगा। पांचवा तरीका ये है अपने गुस्से को डील करने का कि आप अपने आप को समझाइए कि आज जो मेरा मन है ना, जो मेरा अहंकार है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। पर मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। जब आप इस तरह से अपने आप को सिचुएशन से अलग कर लेते हो तो आप उस सिचुएशन से अच्छी तरह से डील कर पाते हो। मान लीजिए आपको हलवा बनाना है तो आप हलवा कढ़ाई के बाहर खड़े होकर बनाएंगे या कढ़ाई के अंदर खड़े होकर बनाएंगे? जाहिर सी बात है कढ़ाई के बाहर ही खड़े होकर बनाएंगे, क्योंकि कढ़ाई के अंदर खड़े होकर अगर आप हलवा बनाएंगे तो आपका खुद का हलवा बन जाएगा। तो जो कढ़ाई है वो हमारी सिचुएशन है। अगर आप खुद को उस सिचुएशन में रख के सोचोगे तो आप परेशान ही रहोगे और कभी अपने गुस्से से लड़ नहीं पाओगे। इसलिए खुद को अपने गुस्से से अलग करके सोचें कि मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और तब जाके आप अपने गुस्से से डील कर पाएंगे। छठा तरीका ये है जिससे आप अपने गुस्से से डील कर सकते हैं, तो ये है कि कभी कभी अपने गुस्से को इग्नोर भी करना सीखें।
क्योंकि कभी कभी हम अपने गुस्से को इग्नोर करके उसे जीतते हैं। तो इन तरीकों के साथ आप अपने गुस्से से तो अच्छे से डील कर सकते हैं, पर अगर कोई आपसे गुस्सा हो तब क्या करना चाहिए? तो अगर कोई आपसे गुस्सा हो ना, तो आपको 3 काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, उसके गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को ये बोलोगे ना कि शांत रहो, गुस्सा मत करो, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ता जाता है। इसलिए कभी किसी को शांत करने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर कोई आपसे गुस्सा है तो वो है उसकी नकल मत उतारिए। अगर कोई आपसे गुस्सा है तो उसकी नकल मत उतारिए। ऐसा कई बार होता है कि लोग उस इंसान की नकल उतारने लगते हैं जो इंसान गुस्सा होता है, उसी की बात को रिपीट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी दूसरे इंसान का गुस्सा बढ़ता है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर कोई आपसे गुस्सा है तो वो है आपको भी गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर फिर आपको करना क्या है? आपको करने हैं सिर्फ ये 3 काम। सबसे पहला, उस इंसान की बात सुनिए। दूसरा, उस इंसान की बात सुनिए। तीसरा, उस इंसान की बात सुनिए। और जब आप उसकी पूरी बात सुन लीजिए तब आप अपनी बात ऐड करिए और अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, पूरी बात ये नहीं थी। अगर कोई इंसान आपसे गुस्सा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि लोग आधी इंफॉर्मेशन से गलत एनालिसिस करते हैं और फिर गलत रिजल्ट निकलता है, जिसकी वजह से उनके डिसीजन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। और ये जो गलती होती है किसी को ना सुनने वाली, ये सिचुएशन को वर्स्ट से वर्स्ट कर देती है। जब सामने वाला अपना गुस्सा निकाल लेता है ना, तब वो डिस्कशन करने के मूड में आ पाता है। नहीं तो इंसान कंफ्यूज रहता है और किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाता। हम उस इंसान को बिल्कुल नहीं समझा सकते जो कुछ समझने के लिए तैयार ना हो। आधी इंफॉर्मेशन से गलतफहमियां होती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, रिश्ते खराब होते हैं। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे गुस्सा होता है, गलत एनालिसिस होता है, गलत कंक्लूजन होते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि गुस्से के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक इमोशन है। इसको सही जगह लगा के रीडायरेक्ट जरूर किया जा सकता है। गुस्सा सब में होता है, पर गुस्सा किस बात के लिए है ये जरूरी है। जैसे हनुमान जी को जो गुस्सा आया था वो अच्छे के लिए था। जब उन्होंने लंका में आग लगाई तो उन्होंने 2 जनों को छोड़ दिया। पहली अशोक वाटिका क्योंकि वहां पे सीता माता थी, और दूसरा विभीषण का घर क्योंकि उन्होंने गुस्सा पूरे होश में किया था। उनके गुस्से पर उनका कंट्रोल था। गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है और हमें इसका सही तरह से यूज करना चाहिए। मैं प्रेरणा हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।